हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि समीकरण संतुलित कैसे की जाती है, वहां उसकी हमने 6 स्टेप क्लियर कर लेते। और 6 स्टेप में हमने क्या सीखा था कि सिर्फ परमाणु की संख्या हमको अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में सेम रखनी है। ये चीज हमने क्या सीख ली थी, समझ चुके थे इस चीज के बारे में। और हिट एंड ट्रायल मेथड, इसके बारे में भी हम समझ चुके थे। आज का जो हमारा वीडियो है ये बात करेगा स्टेप 7 के बारे में। स्टेप 7, जब तक आप किसी जो संतुलित समीकरण होती है उसको उसके भौतिक संकेतों के रूप में नहीं लिखते हो, तब तक आपके जो समीकरण है वो पूरी तरह से संतुलित नहीं होती है। ये लास्ट स्टेप है समीकरण संतुलित होने का। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भौतिक अवस्था के संकेत क्या होता है। सबसे पहले तो भौतिक अवस्था समझते हैं क्या होती है। भौतिक अवस्था, भाई पदार्थ क्या होता है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो ध्यान रखिए कि भौतिक अवस्था क्या होती है। पदार्थ जो होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। और एक और अवस्था होती है जलीय वाष्प। इसके रूप में भी पदार्थ पाए जा सकते हैं। ठीक है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। तो क्या होगा, जब हम जो भी हमारी अभिक्रिया होगी, जैसे कि ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में हमें थोड़ी पता है, हमने थोड़ी जाना है कि सर ये Fe जो है, Fe है क्या, भाई ये सॉलिड है क्या, ये गैस फॉर्म में है क्या, ये जलीय है, कैसा है ये, इस चीज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो भौतिक संकेत से हमें क्या पता लगता है कि जब हम स्टडी करते हैं इस पूरी समीकरण की, तो हमें पता लगता है कि जो अभिक्रिया में हमारा उत्पाद बन रहा है वो किस प्रकार से है, वो किस फॉर्म में बन रहा है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, किस प्रकार से ये बन रहा है। भाई अभी तो क्या हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल्स होते हैं या जो लैब्स होती है उनके अंदर तो सब पता होता है, एक्सपेरिमेंट जो Fe होता है वो किस प्रकार से होता है। तो उसी चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे और आप थोड़ा प्रैक्टिकली लीजिएगा इस चीज को। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या करना है अपन को कि भाई जो ठोस होगा उसके लिए तो क्या सिंबल होगा, उसके लिए संकेत यूज करेंगे हम S। द्रव के लिए स्मॉल l, गैस के लिए स्मॉल g, और जलीय वाष्प के लिए, जलीय वाष्प जो है उसके लिए हम करेंगे AQ, एक्वस। ठीक है, इस प्रकार से ये सिंबल होगा। अब आप बताइए मुझे, ये हमारी समीकरण है, संतुलित समीकरण है, तो ये क्या पूर्ण रूप से संतुलित? नहीं, ये पूर्ण रूप से संतुलित बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? क्योंकि देखिए इसमें, हाँ भाई ये हम कह सकते हैं कि अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु की संख्या बिल्कुल सेम है। बट अगर बात करें संतुलित समीकरण की, तो ये संतुलित समीकरण अभी भी नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने इसकी भौतिक अवस्थाओं को नहीं दर्शाया। तो वही देखते हैं संतुलित समीकरण कब होगी। देखिए Fe जो होता है इस अभिक्रिया के अंदर सॉलिड होता है, जल जो होता है ये भाप के रूप में होता है, यानी कि एक्वस होगा। Fe3O4 ये क्या होता है, लाल चूर्ण के रूप में होता है। और चूर्ण क्या होता है, चूर्ण सॉलिड ही होते हैं, तो ये सॉलिड है, इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, और ये सॉलिड रूप में पाया जाता है। अगला बात करें H2O की, ये भी क्या होता है, जल, इसमें भाप के रूप में होता है। तो सबसे पहले देखो कैसे, भाई हम क्या करेंगे, सॉलिड Fe लेंगे, उसकी क्रिया करेंगे जलीय भाप की उपस्थिति में। इससे क्या बनेगा, सॉलिड हमारे पास क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, जो लाल चूर्ण के रूप में होता है। और इससे बनता है जल, जो कि गैस फॉर्म में होता है, यानी कि भाप के रूप में होता है। ओ सॉरी, यहां पर क्या होगा, सिर्फ H2O बनेगा, जो कि क्या होगा, गैस फॉर्म में होगा। ठीक है, H2O नहीं बनेगा। अब बात करते हैं अगली समीकरण की। चलो ठीक है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत तो हमने बता दिए, बट क्या होता है, देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनके अंदर हमें क्या बताना पड़ता है, उनके ताप के बारे में बताना पड़ता है, उनके दाब के बारे में बताना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, यदि उस अभिक्रिया को आप उतना ताप नहीं देते जितना उस अभिक्रिया के लिए जरूरी होता है, या फिर कहें कि यदि आप उस अभिक्रिया को उतना दाब नहीं देते हो जितना कि उसे होने के लिए चाहिए, तो क्या होता है, वह अभिक्रिया पूर्ण ही नहीं होगी। आपकी वो अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद के अंदर परिवर्तित ही नहीं होगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो दाब होता है, जो ताप होता है, उन्हें हम, जो हमारा एरो होता है, यानी जो तीर का निशान है, इस तीर के निशान के ऊपर शो करेंगे। जैसे कि बात करते हैं, ये है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। ये इस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। आपने पढ़ी होगी पिछली कक्षाओं में, क्या नहीं पढ़ी तो ध्यान रखो, फिर
आगे आपके बहुत काम आएगी ये। पर ये क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं ना, उस भोजन बनाने की अभिक्रिया है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कक्षा 10 के लिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पहले 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखो 6CO2 एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। इसमें क्या करा हमने भाई, ठीक है, इसमें CO2 किस रूप में लेते हैं, जलीय फॉर्म में। अब देखिए गैस को भी जलीय फॉर्म में ले रहे हैं, ये जरूरी है कि पदार्थ की 3 अवस्था हो सकती है। ये किस रूप में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, जलीय वाष्प में भी हो सकता है, किसी प्रकार से भी ये हो सकता है। सॉलिड में भी हो सकता है। सॉलिड में कब होगा, जब इसके कण बहुत पास आ जाएंगे, इसका घनत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब होगा। जल कैसे होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका जो भोजन बनता है एक्वस जलीय फॉर्म में बनता है, जलीय वाष्प फॉर्म में। O2 कैसे होती है, एक्वस फॉर्म में होती है, और जो जल का अणु होता है इसमें निकलता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अब देखिए, खुद देखिए, आप कोई पेड़ ले लो, एग्जांपल समझते हैं। हमने लिया एक पेड़, ठीक है, उस पेड़ को हम वो भोजन कैसे बनाएगा, देखो भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए उसे, उसको चाहिए CO2, ठीक है। तो CO2 कैसे होगी, ये होगा जलीय वाष्प के रूप में। अब पानी तो हम डालते ही हैं, अब हमें पता है जब हम पौधे में पानी डालते तो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है। अब पौधों को क्या चाहिए भोजन बनाने के लिए, जरूरी, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा उन्हें और क्लोरोफिल नहीं मिलेगा, ये भी जरूरी होता है क्लोरोफिल, क्योंकि वहीं जाके तो सूर्य का प्रकाश रिएक्शंस करता है वहां जाके। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा जरूरी है और क्लोरोफिल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब ये इनके बिना ये अभिक्रिया हिल भी नहीं सकती। कोई माइकल आली नहीं है जो ये चीज उपयोग नहीं करे और कोशिश करे कि उत्पाद बना ले। तो अभी तक जितने भी साइंटिस्ट हुए ना भैया, उन्होंने किसी ने भी ये चीज नहीं करके दिखाई। तो हमारा मोटिव क्या है कि जो भी अभिक्रिया के लिए ज्यादा जरूरी होता है उसे हम तीर के ऊपर लिखेंगे, जैसे, ठीक है। और इससे क्या बनता है, ये बनता है 6 ग्लूकोज बनता है भोजन के रूप में, ये भी एक्वस फॉर्म में, O2 एक्वस फॉर्म में और H2 लिक्विड फॉर्म में। अब देखिए अगली अभिक्रिया, ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसके लिए अभिक्रिया के लिए चाहिए 300 ATM। दाब को मापने की जो इकाई होती है ना, दाब को मापने की इकाई को ATM कहते हैं। तो इसके लिए कितना दाब चाहिए अपन को, इसके लिए चाहिए अपन को 300 ATM, तभी क्या बनेगा अपने CH3OH बनेगा, जो कि कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई अभिक्रिया होगी, आप पढ़ोगे बहुत सारी अभिक्रियाएं, अपना रसायन शास्त्र तो चल ही रहा है, तो बहुत सारी अभिक्रियाएं आएंगी जिनके लिए क्या होगा, ताप भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो यदि फिर उन्हें क्या करेंगे हम, तो उसे यहां लिख देंगे। अभी जरूरी है दाब ऊपर और ताप नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, जब तक आप किसी संतुलित जो रासायनिक समीकरण होती है, इस समीकरण को उसके भौतिक संकेत के रूप में नहीं शो करोगे, आप नहीं बताओगे, तो आपकी जो संतुलित जो रासायनिक समीकरण नहीं मानी जाएगी, वो आपकी अभी भी असंतुलित रहेगी। बट क्या है, आपको उसके नंबर तो मिलेंगे, एग्जाम में करके आओगे, बट क्या होगा, प्रॉपर नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे 5 का होगा 3 ही देगा, 2 नंबर काट लेगा। तो हमें क्या जरूरी रखना है कि भौतिक अवस्थाओं के बारे में हमको शो करना है इस प्रकार से। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो अब आपको ये चीज समझ में आई हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर शो करो। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई चीजें समझ में आई हो, लाइक करो। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि क्या है, मैं जल्दी 11th और 12th का भी सिलेबस लाऊंगा। बट सबसे पहले थोड़े सब्सक्राइबर हो जाएं अपने, थोड़ा लगे मुझे भी कि मेरे पास ऑडियंस है जिन्हें मैं पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका।